अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमा समीअन क़दीरन मुदब्बिरन बसीरा वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, हक़ ताला जल्ल शानहू ने मेरी और आपकी दुनिया की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए और दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को कामरान बनाने के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए वक्तन फ़वक्तन हक़ ताला ऐसे मौके हमें इनायत फरमाता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर दुनिया की रंगरेली और दुनिया की नक्शो निगार वाली चीज़ों को देखकर और दुनिया की ये आसाइश और आराम और राहत की चीज़ों को देखकर इंसान अपने खुदा को, अपने मालिक को, अपने खालिक को भूल जाता है। तो हक़ ताला दुनिया के अंदर कभी कभी ऐसे मौके और ऐसे हादसात और ऐसे वाक़यात रुनुमा करता है जिसके ज़रिए से मैं और आप अपने रूठे हुए रब को मनाकर अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी बनाने वाले बन जाएं। रब ये चाहता है कि मेरा बंदा अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी को मेरी मान कर गुजारे और आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी के अंदर भी वो कामयाबी हासिल करे। इसीलिए हक़ ताला वक्तन फ़वक्तन हमें ऐसे मौके देता है। जिस माहौल से और जिस मुबारक महीने से हम गुज़र रहे हैं वो शाबानुल मुअज़्ज़म का ये मुबारक महीना चल रहा है। ज़ाहिरी बात है कि हमने अपने रब को इस दुनिया के अंदर इस ज़मीन और आसमान की छत के नीचे रहकर हमने हक़ ताला की बेशुमार नेमतें इस्तेमाल की है और कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप अपने खालिक और मालिक को, अपने मुहसिन आज़म को भूल जाते हैं। इसीलिए हक़ ताला ये चाहता है कि मेरा बंदा वापस मेरी चौखट पर आ जाए, मेरे दर पर आ जाए और मेरी मान कर ज़िंदगी गुजारे और मुझे मनाने के लिए आ जाए और मेरी चौखट पर आकर अपनी एक गुनाह वाली ज़िंदगी से पाक और साफ़ होकर एक बेहतरीन और एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने पर आ जाए। इसीलिए हक़ ताला वक्तन फ़वक्तन ऐसे मौके हमें देता है। आज के इस मौजूदा हालात में और इस मौजूदा दौर में हम मुसलमान बिल्कुल नाउमीद और मायूस हो चुके हैं। हम ये समझ रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। नहीं, हमें दुनिया की और दुनिया की ताकत पर हमें गौर व फिक्र नहीं करना है। मेरा और आपका रब ऐसा अजीम शान कुदरत वाला है, ऐसा ताकत वाला है। हम उस रूठे हुए रब को मनाने के लिए, एक नई ज़िंदगी बनाने के लिए और अपनी एक गुनाह वाली ज़िंदगी से पाक और साफ़ होकर एक बेहतरीन ज़िंदगी बनाने के लिए अपने रूठे हुए रब को मनाने की ज़रूरत है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के अंदर एक नौजवान आदमी ऐसा था कि जिसने अपनी जवानी की पूरी सलाहियत और पूरी जवानी की सारी ताकतें उसने गुनाहों के काम में गुजार दी। बल्कि यहाँ तक लिखा है कि उसने जीना और बदकारी के अंदर, शराब नोशी के अंदर अपनी ज़िंदगी की और अपनी जवानी की ताकत को खपा दिया और उसने खर्च कर दिया। अब ये मौत के आगोश में जाने की तैयारी में है। एक आखिरी स्टेज
स्टेज पर है, उसकी माँ उस अपने नौजवान बेटे को समझाती रही और अपने बेटे को ये कहती रही कि मेरे लख्ते जिगर और मेरे नौजवान ये बेटे, तू अपने रब को मना ले। अपने ज़माने के अंदर ज़माने का एक बहुत बड़ा वली है, तू उसके पास चला जा, वो तुझे कोई तरीका बताएंगे, कोई रास्ता तुझे बताएंगे, जा वो तुझे कोई रास्ता बताए ताकि तू रूठे हुए रब को मना ले। लेकिन वो तैयार नहीं हुआ और वो इसी हालत में ज़िंदगी गुजारता रहा। आखिरी स्टेज पर आ गया और आखिरी मरहले पर है। उसने जब उसके बदन के सारे आज़ा गुनाह करने से वो रुक गए और उसके अंदर वो सलाहियतें ख़त्म हो गई, उसने अपनी माँ से कहा, माँ तू ज़माने के उस वली की और ज़माने के खुदा के उस बंदे की जिसका तज़किया तू मेरे सामने करती थी, जाकर उस वली से ये कह दे कि मेरे लिए कोई रास्ता बता दे। वो माँ अपने हाथों में लकड़ी पकड़ती हुई और लड़खड़ाती हुई, उसके अंदर ज़बान में बोलने की ताकत नहीं है, हसन बसरी के घर पर गई और जाकर कहा कि मेरा बेटा आखिरी मरहले पर है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने आने से इनकार कर दिया। वो माँ नाउमीद हो गई। लेकिन मेरे भाई, वो माँ होती है, माँ होती है। माँ वापस आई और अपने बेटे से कहा, तू कैसा बदकिस्मत इंसान है कि ज़माने का बहुत बड़ा वली और अल्लाह का नेक बंदा तेरे लिए आने से इनकार करता है, आखिर तू कितना बदकिस्मत होगा। लेकिन वो नौजवान अपने बिस्तर के ऊपर लेते हुए आसमान की तरफ आँख उठाता है, आसमान की तरफ अपनी निगाह को उठाता है, दिल में खुदा से सच्चे दिल से तौबा करता है। जैसे ही वो तौबा अपने दिल के अंदर से गहराइयों से कर रहा है, उसी हालत में उसकी रूह निकल गई और जैसे ही रूह निकली, माँ ने अपने दुपट्टे को अपने सर से उतार कर उसके ऊपर उसके बदन पर डाल दिया और वापस लकड़ी के सहारे पर लड़खड़ाती हुई हसन बसरी के घर पर गई और जाकर कहा, मेरा बेटा तो दुनिया से चला गया है, लेकिन मेरे बेटे ने दुनिया से जाते हुए मुझे तो वसीयत की है कि ए मेरी माँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह परवास कर जाए, तो मेरी माँ दो काम करना। एक काम तो ये है कि मेरे आपके दुपट्टे के ज़रिए से मेरे गले के अंदर फंदा डालना और मेरी नाश को पूरे मोहल्ले के अंदर घसीटना, ताकि मेरे नौजवान दोस्तों को मालूम हो जाए कि जो जीना का आदी होता है, जो शराब नोशी का आदी होता है, जो बरकारी का आदी होता है, जो हराम खोने का आदी होता है, नतीजा उसका ये होता है। और दूसरी नसीहत ये है, दूसरी वसीयत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे किसी मुसलमान के कब्रिस्तान के दफन न करना। माँ कहने लगी, बेटा इस तरीके से वसीयत क्यों करता है? वो नौजवान कह रहा है अपनी माँ से कि मैं ऐसा बदकिस्मत हूँ, ऐसा बदकार आदमी हूँ, मैं नहीं चाहता कि जब आसमानों से खुदा के यहाँ से जब अजाब आए, जब खुदा की तरफ से लानतें आए, तो वो मेरे ऊपर हो, कब्रिस्तान के अंदर सोए हुए दूसरे मुरहमीन के पर ना आए। लेकिन जब रूह परवाज कर गए, माँ होती है, माँ वापस हसन बसरी के घर पर गई और कहा कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, अगर आप आ जाएंगे, आप अपने हाथों से गुस्ल दे देंगे, उसको कफन पहना देंगे, आप मेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा देंगे, शायद खुदा को रहम आ जाए और मेरे बेटे की बख्शिश का सामान तैयार हो जाए। लेकिन इनकार कर दिया, मना किया। लेकिन जैसे ही हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने कामों से फारिग हुए ही थे कि जैसे ही अपने बिस्तर के ऊपर आए और थोड़ी आंख लगी थी कि गैब से आवाज़ आई कि आपने मेरे दोस्त और मेरे वली की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार क्यों किया। खड़े हुए और वापस आए और वहाँ जाकर अब उस बूढ़ी अम्मा से कहा, आप हट जाइए, मैं उसको गुस्ल देता हूँ, मैं इसको कफन पहनाता हूँ, मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाता हूँ। क्यों? जब मैं आपके घर पर आई थी आपने तो इनकार कर दिया था। तो उसने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा वाक़या सुनाया कि नदी ये वाक़या ये है कि उसने अपने खुदा से तौबा कर ली। मेरे भाइयों, आज की इस मुबारक मजलिस के अंदर ये नीयत करके जाए कि मैं और आप अपने गुनाहों वाली ज़िंदगी से खुदा के सामने सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे और अपनी एक नई ज़िंदगी, एक इनकलाबी ज़िंदगी, एक बेहतरीन ज़िंदगी कि आने वाला रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, इससे पहले हम अपने दिलों को पाक और साफ़ कर दें ताकि आने वाले मुबारक महीने की रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी इनायतें हमारे दिलों के अंदर समा जाए और हमारी
ज़िंदगी बेहतरीन से बेहतरीन बन जाए। हक़ ताला जल्ले शानहू की तरफ से हमारे ऊपर ये इनाम है, ये एहसान है, ये नेमत है कि हक़ ताला ने हमें बहुत आसानी के साथ हमें दीन की बातों को सुनने के लिए हक़ ताला ने हमें जमा फरमाया है। अल्लाह ताला हमारा जमा होने को अपने फजल से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, याद रखो, ये नेमतें हैं। हमारे यहाँ मसाजिद करीब में है, मदारिस करीब में है, दावत व तबलीग की मुबारक मेहनतें हैं और सब कुछ है। अगर हमने इस नेमतों की नाकदरी की, अगर हमने इस नेमतों की नाशुक्री की, तो याद रखो ये नेमतें खुदा हमारे पास से छीन कर किसी और के हाथ में दे देगा और हम फिर वह कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए इन नेमतों की कदर करने की ज़रूरत है। जो बंदा और जो बंदी खुदा की नेमतों की कदर करता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है, हक़ ताला इसकी नेमतों के अंदर तरक्की रहता है। इसीलिए आने वाला रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, मुबारक महीना है। इस महीने के लिए अभी से हमारे घरों के अंदर हमारी ज़िंदगी का कोई प्रोग्राम होना चाहिए, कोई प्लान होना चाहिए। हमारी ज़िंदगियों में कई मरतबा रमज़ान के महीने आए गुज़र गए, कई मरतबा शाबान का महीना आया गुज़र गया। नहीं, आने वाली मुक़द्दस रात, मुबारक रात आ रही है। इस रात में आने से पहले पहले अपने दिलों को पाक और साफ़ कर दे, अपनी ज़िंदगियों को, अपनी इनफिरादी ज़िंदगी को, इज्तिमाई ज़िंदगियों को पाक और साफ़ कर कर एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए आज की इस मुबारक मजलिस के अंदर ये अज़्म मुसम्मम, ये पुख्ता इरादा करके उठें कि हक़ ताला हमारे आज के इस जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए हमारे हज़रत मौलाना आरिफ साहब बारी शेखुल हदीस जामिया फ़ैज़ सुलेमानी मोती नरोली को मैं दावत देता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए, अपने मलफूज़ात आलिया से हम तमाम को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि ताला रब्बिल आलमीन।